तो वेलकम बच्चों, ये दूसरा ट्यूटोरियल है। तो थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी तो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे ना, ताकि चीज़ें समझ में आए। मैथ्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं लिमिट्स के सब टॉपिक्स के बेसिस पर। तो मैं अनिमेश हूँ आपके साथ, IT दिल्ली से बीटेक, कैट 99.75% आइलर, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो IIM एडमिशन्स के लिए होता है, और विद्या मंदिर में फैकल्टी डाउटनेट के साथ प्रेजेंटली एसोसिएटेड। तो बच्चों क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी x+3 ओवर x+2, आई एम श्योर आप इसका आंसर कर सकते होंगे बिना मेरे सपोर्ट के। फिर भी हम थोड़ा तरीका देख लेते हैं ताकि आगे जब क्वेश्चन मुश्किल भी हो जाए ना, तो चीज़ें मैनेज कर सकें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी x+3 ओवर x+2, तो दो ब्रॉड तरीके हैं करने के इसको, दो मेन तरीके करने की। एक तो तरीका ये है कि जो सबसे बड़ी पावर, पहले देखो फॉर्म कौन सी है, पहले तो ये तो देखो फॉर्म कौन सी है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है ना भाई कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो क्यों माथा पच्ची करे, है कौन सी है उसके डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में हम फर्दर प्रोसीड करें। तो बच्चों मेरे, ये कौन सी फॉर्म है? ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। सर आपने अप्रोचिंग नहीं लिखा, हमें पहली क्लास में क्लियर कर लिया था ना बच्चे कि इन्फिनिटी में अप्रोचिंग लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक टेंडेंसी है, इन्फिनिटी में अप्रोचिंग वर्ड अपने आप इंप्लाइड है। तो पहला तरीका ये है कि जो टर्म इन्फिनिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो टर्म मेरे बच्चे इन्फिनिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसको नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में। तो शिफ्ट, पहला तरीका है कि शिफ्ट टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। जो टर्म इन्फिनिटी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उसको ले जाइए आप डिनोमिनेटर में। ऐसा करेंगे यहां पर बच्चे, अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा ये, अगर ऐसा कर दिया, इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया, ये एक्स से डिवाइड, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन्फिनिटी ले जाने के लिए? एक्स। तो जगह क्या, 1+3/x, 1+2/x, राइट, ऐसे हो जाएगा ना। एक्स से डिवाइड कर दिया हमने, क्या किया, दोनों साइड ऊपर नीचे ना एक्स से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड करना अलाउड है। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब आप इन्फिनिटी अप्रोच करने की बात कर रहे हो, तो जीरो के इक्वल होने की बात तो उठेगी ही ना, सपनों में भी नहीं उठेगी। तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो ठीक है, चलो वो जीरो तो नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि x जब बहुत बड़ा नंबर है, नीचे क्यों लेकर जा रहे हैं उसका कारण समझा रहा हूं आपको कि हमने क्यों बोला कि जो टर्म सबसे ज्यादा इन्फिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप नीचे लेकर जाइए। अब देखिए ना बच्चे कि अगर x बहुत बड़ा नंबर है तो 3/x, 3 को अगर किसी बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे बच्चों, तो नंबर बहुत छोटा नहीं हो जाएगा क्या? आप 3 को और किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर कैसा हो जाएगा? बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल टाइप का हो जाएगा। अब सोचने की कोशिश करिए ना बच्चों कि 3 को 10 से डिवाइड करते हो, 3 को 100 से, 3 को 1000 से, 3 को 1 करोड़ से डिवाइड करो तो नंबर कितना छोटा होता चला जा रहा है। अब अगर 3 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो, इतने बड़े नंबर से जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो आप सोच ही सकते हैं कि नंबर के साथ क्या हो रहा होगा। तो ये क्या हो रहा होगा इसके बाद, 1 प्लस ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 प्लस ये भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, कोई डिस्क्रिपेंसी ही नहीं है बच्चे यहाँ पर, तो आपका सीधा का सीधा आंसर 1 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का, एक बार इसको आराम से समझ कर नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हो गया नोट। चलिए अब एक और तरीका देखते हैं। मैंने आपको ट्यूटोरियल 1 में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाई थी बच्चों, एच मेथड। याद है मैंने बताया था कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो x को मेरे बच्चे क्या रख देंगे, 1/h। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है बच्चों तो आप x को क्या रख दोगे, 1/h, क्योंकि x अगर बहुत बड़ा नंबर है तो h बहुत ही छोटा नंबर होकर आपका काम आगे का कर दिया करेगा। जब x बहुत बड़ा नंबर है तो h बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। बच्चों मेरे, देखते हैं इससे क्या फायदा होगा।
रिप्लेस करिए ना, जो क्वेश्चन आपका उसमें रिप्लेस करेंगे। तो लिमिट एच अप्रोचेज 0, एक्स की जगह 1/h, एक्स की जगह 1/h। सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, तो 1 + 3h ओवर 1 + 2h। सर ये तो सेम आ गया, अप्रोचिंग 1 ओवर अप्रोचिंग 1, तो आंसर तो आपका 1 होगा। आंसर तो सेम आना ही चाहिए ना, तरीका बदलने से आंसर थोड़ी ना बदलेगा। ठीक है बच्चों, अब कौन सा सही लगा आपको? सर पहला वाला सही लगा, सर दूसरा वाला सही लगा। बच्चों दोनों सीखने हैं आपको, सीखने तो आपको दोनों हैं, बाकी एग्जाम में अप्लाई कौन सा करोगे वो आपकी कॉल है, लेकिन सीख कर तो हमें दोनों जाने। दोनों का अपना अपना अपनी अपनी जगह पर फायदा होता है, इसमें कोई हम फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो पहले देखिए, आराम से समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए, होपफुली सब कुछ क्लियर होगा आपको। ये कमेंट्स में हम बता सकते हैं कि अगर कमेंट्स करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो कमेंट में हम बता सकते हैं कि पहला बेटर लग रहा है, दूसरा फर्स्ट या राइट, लेफ्ट या राइट को, लेफ्ट को हम फर्स्ट बोल, राइट को हम सेकंड बोल। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या जनरली बच्चों का होता है। वैसे तो कई सालों से मैंने देखा है, फिर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपका भी वही है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है कि मैं अगर सामने आपके नहीं बैठा हूँ फिर बता रहा हूँ, तब भी तो तरीका वही सोचने का होता है। मैं बताऊंगा नहीं बच्चे कौन सा प्रेफर करते हैं, नहीं तो फिर तो आप उसी को डाल दो कमेंट्स में। कमेंट जरूर डालिए। तो जो सबसे बड़ी टर्म रिस्पॉन्सिबल है ना डिक्लेयर, उसको नीचे करने से भी हो जाएगा और एक्स को उल्टा 1/h करने से भी हो जाएगा। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमने दोनों सीख लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहे बच्चों हम, लिमिट n अप्रोचेस इनफिनिटी 1 + 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऑल द वे अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। और बच्चों मेरे जो n है नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है, n बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है, राइट। बहुत बड़ा नेचुरल नंबर तो हो ही सकता है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, और एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर तो बच्चे हो ही सकता है। देखो मैथ्स में ना कोई भी ढंग का क्वेश्चन जब बनता है तो अकेले एक चैप्टर से नहीं बनता है, वो कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनता है। इसीलिए तो टेंशन होती है ना, इसलिए तो ज्यादा दिक्कत होती है एडवांस में, खास करके मेंस में तो चलो ठीक है, मेंस में ज्यादा मिक्सिंग नहीं करते, एडवांस में मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, ये कोई एडवांस का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे, आइडियाज को कैसे मिक्स किया जाता है। तो लिमिट का क्वेश्चन तो ये बाद में होगा, लिमिट का क्वेश्चन तो बच्चों ये बाद में होगा, पहले तो ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये है मेरे बच्चों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है ना, उसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है। पहले उस फॉर्मूले को अप्लाई करो आप, फिर हम आगे की कोई बात कर पाएंगे कि भाई हमें क्या दिया गया है या हमसे क्या डिमांडेड है। लिमिट n अप्रोचेस इनफिनिटी, फॉर्मूला होता है उसका होता है n + 1। जिन मेरे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n + 1 2n + 1/6। चलो पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसके और भाई बहन जो है ना इस फॉर्मूले के वो भी लिख दूंगा, पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। सर हमें तो पता है, ठीक है पता होगी, बहुत सारे बच्चों, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, उनके लिए बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है किसका? पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और भाई साहब नीचे n क्यूब है, उसको तो नहीं भूल जाओगे ना आप, नीचे n क्यूब है वो तो नहीं रहेगा। तो बच्चे मेरे अब ठीक है, अब हर क्वेश्चन को हम दो तरीके से नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन ने दो तरीके से कर लिया, सीख लिया हमने कि दो तरीके होते क्या क्या है। अब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक तरीका अप्लाई करेंगे, बाकी ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे तो लगता है कि n से डिवाइड करना बेटर ऑप्शन है। बजाय n को 1/h रखोगे, सब कुछ वापस रीअरेंज करोगे, उसकी जगह मेरे बच्चों अगर n से डिवाइड कर दिया आपने, n से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि n जिम्मेदार है इनफिनिटी के लिए। n से क्यों डिवाइड करने का आइडिया आया हमारे दिमाग में? क्योंकि n जिम्मेदार है इनफिनिटी के लिए, राइट। n जिम्मेदार है इनफिनिटी के लिए, तो इसलिए n को नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
तो n से डिवाइड किया बच्चों तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 बाई n हो जाएगा और नीचे 6 मजे से अकेला रह जाएगा, क्योंकि जो n क्यूब था वो तो n को 3 बार n से आपने ऊपर डिवाइड किया, तो 3 बार n से भी नीचे भी डिवाइड करोगे। आपने मेरे बच्चों 3 बार n से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो 3 बार n से डिनोमिनेटर को भी तो डिवाइड करोगे ना, n क्यूब नीचे से गायब हो जाएगा। अब क्या हाल चाल है आपके, क्या हालत हुआ? अब n बहुत बड़ा नंबर है, n मेरे प्यारे प्यारे बच्चों n बहुत बड़ा नंबर है, 1 बाई n बहुत ही छोटा नंबर है, राइट? n बहुत बड़ा नंबर है तो 1 बाई n बहुत ही छोटा नंबर है, तो 1 approaching 2 by 6 comes out to be none other than 1 by 3। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना बच्चों इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं सर? इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे डील करते हैं? दो रास्ते होते हैं, या तो जो इन्फिनिटी से सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उसको धकेल दो आप नीचे, जो इन्फिनिटी से सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बच्चे मेरे उसको धकेल लीजिए आप नीचे, ये एक तरीका है। या दूसरा एच अप्रोच यूज कर लीजिए, एच अप्रोच यूज करना भी कुछ क्वेश्चन में बहुत फायदेमंद होता है। हम सारे आइडियाज देखेंगे क्या क्या किस किस क्वेश्चन में फायदेमंद है और क्या नहीं, राइट? क्योंकि हमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन करके ये तो नहीं बोल देना है सिलेबस खत्म हो गया, हमें तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जितनी ज्यादा मदद हम कर सके आपकी उतना बेटर है ना। मैथ से तो बिना क्वेश्चन की तो जो मदद है वो तो हवा में ही रह जाएगी। ट्यूटोरियल मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में भी क्वेश्चंस होते हैं और जानते हो कि भाई चल क्या रहा है, वर्किंग मेथड सीखते हो कि कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो ट्यूटोरियल में सिर्फ करोगे तो वर्किंग मेथड नहीं सीखोगे, वो उस क्वेश्चन को तो आप सीख जाएंगे, जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो नहीं सीख पाएंगे, और तरीका आप नहीं सीख पाएंगे तो नया क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। लेक्चर सिर्फ करेंगे तो आइडियाज, डाइवर्स आइडियाज आपके दिमाग में ले आएंगे, क्या क्या आइडियाज यूज किया जा सकता है, तो फिर नया क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो सर करे क्या, ये करे वो करे, दोनों करो, दोनों कंबाइंड प्रिपरेशन आपको करनी है, लेक्चर भी करना है ट्यूटोरियल भी करना है रिलीजियसली, एक एक लेक्चर एक एक ट्यूटोरियल अटेंड करना है, मिस करोगे काम खराब हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन है वो लोग जो काफी चैप्टर के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत उनको मदद की जरूरत है किसी किसी सब टॉपिक्स में, तो अब उनके लिए चल जाएगी ये बात। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ओवर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। मैं रुका हूं बच्चों आपके लिए, आप सॉल्व करिए इसको 1 मिनट से, सिर्फ एक किसी मेथड से सॉल्व करिए, जल्दी करिए, मैं रुका हूं। ठीक है, हो गया बच्चे? तो कैसे क्या होगा, आपने एक्स क्यूब से डिवाइड किया होगा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो इनफिनिटी के लिए तो एक्स भी जिम्मेदार है, एक्स स्क्वायर भी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? एक्स क्यूब। तो इसलिए एक्स क्यूब को नीचे भेजना है। तो तरीका ये था इस क्वेश्चन का बच्चों, तरीका ये था कि एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे, राइट? क्यों एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक्स क्यूब सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इनफिनिटी के लिए। तो अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 5 प्लस 3 बाई एक्स। तो कर ही लिया आपने, मैं तो उस फॉर्मूलेटी निभा रहा हूं, 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो बच्चों मेरे जब x बहुत बड़ा नंबर होगा, जब x बहुत बड़ा नंबर होगा तो बहुत बड़े नंबर से आप 2 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो या 7 को डिवाइड करो, किसी को भी डिवाइड करो, नंबर तो दम तोड़ ही देगा ना। किसी बहुत बड़े नंबर से आप किसी भी फाइनाइट नंबर को डिवाइड कर दीजिए, वो दम तोड़ देगा।
राइट, वो दम तोड़ देगा तो आपका जो आंसर है ये वाला 1 को अप्रोच कर जाएगा, ये वाला 5 को अप्रोच कर जाएगा, और हमें कोई डाउट नहीं है आंसर बताने में, इस तरह आपका जो आंसर है 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 1/h करके भी कर सकते थे, लेकिन इतनी सिंपल क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बच्चों मेरे, आप समझ रहे होंगे अब चीजों को करने का तरीका। तो आप टाइम क्यों दे रहा हूँ, मैं सीधा बता के नहीं दे रहा यार, थोड़ा सा दिमाग जरूरी नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर कोई बच्चा आंसर निकाल लेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो खुलेगा, थोड़ा ट्राई करोगे, एफर्ट डालोगे, थोड़ा सोचने की एबिलिटी तो इम्प्रूव होगी। तो सोचने की एबिलिटी क्यों इम्प्रूव करना है बच्चे मेरे, जिस दिमाग से आपने क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया था, उसी दिमाग से आप 12th में जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे सकते ना, क्योंकि चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, और 2 साल में ब्रेन इतना डेवलप तो नहीं कर जाता कि अचानक से चीजें मुश्किल हो जाए। तो डेवलपमेंट आती कहाँ से, डेवलपमेंट प्रैक्टिस से आती है। आप उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, आप आइडिया सीखते हो, आप नए नए क्वेश्चंस में सोचने की कोशिश करते हो, क्या क्या नया आइडिया लग सकता है बेस्ड अपॉन पहले कैसे क्वेश्चंस किए हुए आपने, तब जाकर दिमाग खुलता है और दिमाग का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता है, जिससे कि हम जेईई एग्जाम में जस्टिस कर सके। इसीलिए क्वेश्चंस में टीचर काफी देर तक, मतलब काफी टीचर्स थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा मौका देते हैं बच्चों को करने का, फिर आगे बताते हैं। दोनों टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट, कई बार ज्यादा क्वेश्चन कराने पड़ते हैं तो रुकने का टाइम नहीं होता, कई बार लगता है कि नहीं ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा कराने ज्यादा जरूरी है कि आपको सारे क्वेश्चन का आइडिया समझ में आना और अपने आप से थोड़ा बहुत हो पाना, तो कभी कभार टीचर टाइम दे भी देता है। तो हम दोनों तरह का ब्लेंड यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ये कोर्स की कवरेज कैसी चल रही है। तो ये कोर्स की कवरेज ठीक है, कंट्रोल में, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है हमारे लिए बच्चे, तो हम ब्लेंड आराम से रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट जो मतलब मेरे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उनका क्या हाल चाल है। लिमिट एक्सप्रेस सिंपली x minus under root x square plus x minus under root x square plus x minus under root x square plus x। चलिए ये बताइए बच्चे, सोचिए। इसमें x1 मैच करते, चलो हिंट दे देता हूँ आपको, x1 मैच कर दीजिए, हिंट देता हूँ, फालतू टाइम खराब करेंगे बच्चे। x1 मैच कर, ठीक है चलिए कर दे। हो सकता है आंसर नहीं आया, काफी लोगों का नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आइडिया तो सोचा, कुछ तो सोचा आपने। तो x1 मैच रखेंगे जब, तो h कैसा नंबर है, h बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। h कैसा नंबर है मेरे बच्चों, h एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो जब आपने x1 मैच रखा तो ये तो 1/h हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, माइनस अंडर रूट ऑफ 1/h स्क्वायर प्लस 1/h, 1/h स्क्वायर प्लस 1/h। तो बच्चों मेरे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 माइनस 1 प्लस h की पावर 1/2 और नीचे h कॉमन। अब मैं कैलकुलेशन का स्टेप्स कर सकता हूँ, मैंने आपको टाइम दिया था थोड़ा सोचने का, थोड़ा तो टाइम की बचत करें, कहीं और टाइम लगा चुके हम। तो कैलकुलेशन है, बस सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम लगती है तो पॉज करके कर लीजिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको बताया था एक्सपेंशन का, क्वेश्चन भी करके दिखाया था बच्चे, एक फॉर्मूला बताया था हमने और एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि 1 प्लस h की पावर 1/2 की जो एक्सपेंशन होती है, इसमें 1 प्लस NH होगा प्लस समथिंग समथिंग होगा। बच्चों समथिंग समथिंग कुछ क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि मैं मिनिमम पावर का फंडा पढ़ लिया है। अगर अप्रोचिंग जीरो के क्वेश्चंस में मिनिमम पावर का क्या फंडा होता है, अप्रोचिंग जीरो के क्वेश्चंस में मिनिमम पावर का क्या फंडा होता है कि ऊपर नीचे का मिनिमम पावर सेम आ गया, तुम्हारा जो आंसर होता है कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है, ऊपर नीचे बच्चे अगर मिनिमम पावर सेम आ गई तो आपका जो आंसर होता है, लिमिटिंग आंसर होता है, उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है। तो नीचे तो भाई साहब जो मिनिमम पावर है वो तो h है, h की पावर 1, नीचे जो मिनिमम पावर मेरे बच्चों वो तो h की पावर 1 है,
ऊपर भी h की पावर 1 से आगे दिखेगा कोई पॉइंट वैसे भी नहीं है। वैसे अगर जरूरत पड़े तो हम इसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा फिर, क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 h प्लस समथिंग समथिंग ओवर h। तो जरा देखिए बच्चों कि आपको आपका आंसर माइनस हाफ नहीं दिखेगा, आपको आपका आंसर माइनस हाफ दिखेगा। ठीक है, तो सर एक बार देख लें शुरू से क्या किया आपने, कि लॉस तो नहीं हो रही, कि खो तो नहीं जा रही कि क्या क्या चल रहा है क्लास में। खो जाते हैं ना तो इंटरेस्ट लूज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑनलाइन की क्लास है, ऑनलाइन की क्लास, सामने की क्लास में तो सर आप इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते रहते हो, तो ठीक है, थोड़ा सा फ्लो बना रहता है। ऑनलाइन क्लास में एक वन वे चलता रहता है, तो कई बार बंदा बोर भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ऑफलाइन बोर्ड में नहीं पढ़ने के कई सारे रीजन हैं, अपने अपने रीजन होंगे। कुछ रीजन है कि चाह रहे पढ़ना लेकिन इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है। कुछ रीजन है कि ठीक है अपने घर के कंफर्ट में बेटर लगता है कि कौन ट्रैफिक में जाए, और घर में सब कुछ टीचर तो सेम ही है, क्या फायदा फिर पढ़ के। तो अपने मन को डिसिप्लिन रखना है कि काम काम है, आपका काम है पढ़ना, चाहे किसी भी मोड से पढ़ो, ऑनलाइन से ऑफलाइन से। अगर पढ़ाई हो रही है आपके सामने, जो कि आपके काम की पढ़ाई है, काम की पढ़ाई क्यों, क्योंकि जेई एंट्रेंस एग्जाम इन चीजों से क्लियर हो जाएगा, तो हमारी सेंस बनती है ना कि हम उन चीजों को इमोशनलेस होके पढ़ें। ये सोचे ही ना कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बस एक काम है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, तो एक जॉब की तरह सोचो तो सुखी रहोगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो फालतू के दुख पाल लो। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन सबसे पहले इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करने की कोशिश करें। तो जो पहला एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, उसमें आप क्या सीखा आपने कि जो टर्म इन्फिनिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना, जो टर्म इन्फिनिटी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ एक्स ही है इन्फिनिटी के लिए जिम्मेदार, उसको नीचे शिफ्ट किया, मतलब एक्स से डिवाइड कर दिया, और ये देख लिया कि भाई 3/x का क्या होगा। एक्स बहुत बड़ा नंबर जब है, एक्स जब मेरे बच्चों बहुत बड़ा नंबर है, 3/x कैसा नंबर हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। बस काम हो गया, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका था क्या है करने का, कि x को 1/h कर दो। कहाँ सिखाया था सर ने, लेक्चर में सिखाया था आपको, ये सॉरी पहले ट्यूटोरियल में सिखाया था। x को 1/h कर दीजिए, x को 1/h कर देंगे, आगे आराम से दिख जाएगा। h क्या होता है, h एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। तो मैंने h अप्रोच समझाया था आपको पहली ट्यूटोरियल में, और उसका फायदा भी दिखाया था, जिसका फायदा अभी भी हमें और नजर आ रहा है, आगे और भी नजर आया है। ठीक है, ट्यूटोरियल 1 तो हमने नहीं देखा, ट्यूटोरियल 2 का टॉपिक हमें क्लियर करना था। बच्चे हम ये एक ही एडवोकेट करेंगे कि अनलेस टाइम कंस्ट्रेंट को ज्यादा ही है आपके पास, टाइम कंस्ट्रेंट क्यों ज्यादा है, अगर आप एक ही इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ क्यों जुड़ोगे। डाउटनेट प्लेटफॉर्म देख लो कितना तेजी से ग्रोइंग है, और कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव, कितनी ज्यादा दिनों से मदद कर रहा है आपकी जेन्युइन तरीके से। फिर वीएमसी को तो नाम ही काफी है, वीएमसी तो कितने पता नहीं कितने सालों से, जब मैं शायद मैं जन्म भी मेरा नहीं हुआ होगा तब से वीएमसी है, या उसी अराउंड उसी टाइम में वीएमसी फॉर्म हुआ होगा। फिर मैं आ गया, चलो वीएमसी डाउटनेट अच्छा, वीएमसी अच्छा, आप कौन। अरे पहली स्लाइड इसलिए तो होती है, अपनी ऑफिसर के सर हर क्लास में वाहवाही लेकर आ जाते हैं। मैंने कितनी बार बताया बच्चों की जब तक आपको मेरे पे भरोसा नहीं हुआ ना कि मैं खुद आपका जेई क्लियर करवा सकता हूँ, तब तक मैं कुछ भी बोलता रहूँ, आप मेरी बात नहीं सुनोगे। और मेरी बात अगर नहीं सुनोगे, खासकर ऑनलाइन मोड में, तो फिर तो आप कैसे अपना पूरा फायदा उठा पाएंगे। तुम्हारा कंसर्न क्या है कि आप अपना फायदा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उठाएं। इसलिए मैं अपनी बारे में हर बार आपको बताता रहता हूँ कि मैं क्यों आपको एग्जाम क्लियर करा सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैंने खुद ही बीटेक किया हुआ है, और काफी लंबे टाइम से मैं इसी फील्ड में हूँ। फिर मैथ्स पर्टिकुलर चुनने का क्या रीजन है, मैथ्स से थोड़ा सा प्यार रहता है, जो कि काफी लोगों का रहता है। थोड़ा सा मेरा प्यार हो सकता है कि बिल्कुल कॉमन लोग, आप नहीं, आप तो खुद स्पेशल हो, कॉमन लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। तो जो आपका कैट होता है उसमें भी 99.75% आप जानते हो कि काफी वो कम सोर्ट, जितने 2 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते हैं, तो ऑलमोस्ट वो 500 के आसपास रैंक आई थी, 490, 492 आई थी टू बी प्रिसाइज। जितने बच्चे मेरे साल अपेयर हुए थे उस साल 492 रैंक मेरी रही होगी ऑल इंडिया परसेंटाइल और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपेयरिंग के बेसिस पे। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि यू आर इन सेफ हैंड्स, इन मैथमेटिक्स यू आर इन सेफ हैंड्स। बाकी सब्जेक्ट में भी आप ये क्वालिफाइड टीचर होंगे। मैं अपने बारे में और मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ क्लास 12 में कि आप सेफ हैंड्स में, तो आप सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इसको चीज़ों को फॉलो करिए,
कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, इधर उधर मत देखिए, तो फिर आपको क्लास का कनेक्शन भी समझ आएगा और चीजें कंप्लीटली समझ में आएंगी। चीजें जब कंप्लीटली समझ आएंगी ना, तभी जाकर एग्जाम में आप सही से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिर्फ भाषण देना शुरू हो गए, कभी मिलने का मौका मिलेगा आपसे तो मैं कॉल करा लूंगा। मैं कराता हूँ कई बार ऑनलाइन क्लास में, मैं जो इधर उधर की बातें बोलता हूँ उसको मुझे बोलना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ओवरवेलमिंग मतलब 95% से भी ज्यादा लोग कहते हैं कि सर यस ठीक है, सही चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीजें मजाक करने की आदत होती है उनको, तो ऐसे ही कई बार लोग मजाक मजाक में कुछ भी उल्टा ही बोलेंगे, नो लिख देते होंगे भी जेन्युइन, लेकिन 95% इज नॉट अ बैड नंबर। पहला क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया पहले, और n क्यूब नीचे था, n क्यूब तो रहेगा। तो पता चला भैया ऊपर भी 3n है। देखो जरा ध्यान से कि ऊपर की टर्म्स को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, ऊपर की टर्म्स को मेरे बच्चे अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो n क्यूब आएगा, नीचे भी n क्यूब है, तो n क्यूब से डिवाइड करना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों n क्यूब से डिवाइड किया, काम बन गया। मैंने आपको यही प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं और भी फॉर्मूले यहाँ पर बताऊंगा, तो चलो उस प्रॉमिस को मैं निभाता हूँ, मैं और फॉर्मूले बताता हूँ। ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इधर उधर काम आएंगे आपके लिमिट्स में भी और बाकी चैप्टर्स में भी। तो बच्चों मेरे r इक्वल टू 1 to n r मतलब सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। फैमिलियर होंगे आप, सर ये तो पता था, क्या बता दिया आपने, चलिए और देखते। r इक्वल टू 1 से n r क्यूब मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अभी सम ऑफ स्क्वायर्स देखा था ना, सम ऑफ क्यूब्स दिख रहे हैं, नोट करिए जल्दी फॉर्मूला। ये बच्चे सम ऑफ स्क्वायर्स देखा था, हम सम ऑफ क्यूब्स देख रहे हैं। सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर। एक और मजेदार फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, तब हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए बच्चे। अब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला तो ब्लू में ऊपर लिखा ही हुआ है, हम देखना चाह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जरा गौर से देखिए मेरे बच्चों, 1 पहला नेचुरल नंबर है, 1 पहला ऑड नेचुरल नंबर है, तो 1 का सम 1 खुद होगा। पहले दो ऑड नेचुरल नंबर बताइए, पहले दो ऑड नेचुरल नंबर बताइए कौन कौन से, 1 और 3। जोड़िए दोनों को, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। अब आप लीजिए पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से बेटा, 1 3 5। जोड़िए बच्चे, तो 1 3 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। आखिरी बार 4 ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले 4 4 ऑड नेचुरल नंबर्स, जरा कॉपी में लिखकर जोड़ के देखिए क्या होता है, मेंटली भी जोड़ सकते हैं। ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया, 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो भाई साहब पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। बहुत काम आता है राइट, बहुत काम आता है। तो 1 3 5 से लेके पहले n और नेचुरल नंबर्स का जो सम है ना बेटा, वो n स्क्वायर हो जाए। ठीक है, नोट करें, नोट कर लिया। चलिए तो चैप्टर का पार्ट नहीं, आप क्या शुरू हो गया, अरे मैथ्स में बहुत इंटरकनेक्शन है ना बेटा, इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों में कमजोर रह जाओगे तो लिमिट अप्लाई करने की नौबत ही नहीं आएगी, उसके पहले ही क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। तो चीजें समझ में तो बेसिक समय आने चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर, मैं तो मूवी की तरह देख रहा हूँ, नोट नहीं देख रहा, रिप्ले देख लूंगा। अरे कितनी बार रिप्ले देखोगे भाई साहब, कितनी बार। दो चीजें, पहले कितनी बार रिप्ले देखोगे आप, जब एग्जामिनेशन में जाओगे, जिस भी एग्जामिनेशन में, टेस्ट सीरीज में या एक्चुअल एडवांस में जा रहे हो, तो क्या सारी वीडियो दोबारा देख कर जाओगे। सुपरमैन वरना टाइम को रोक दोगे, सुपरमैन में टाइम को नहीं रोक सकता, पता नहीं क्या बनना पड़ेगा टाइम को रोकने के, फिर समस्या ही खत्म हो जाती है जिंदगी की। फिर आपसे ये लोग प्रवचन लेते फिर कैसे लाइफ को जीना है, तो भाई साहब वो नहीं कर सकते ना, तो हमें नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसको रिवाइज अपने हैंडराइटिंग में लिखा है तो फटाफट कर सके। दूसरी बात, मैथ्स में
जितना लिखोगे कैलकुलेशन उतनी शार्प होगी, और आइडियाज का जो कनेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। कोई चीज प्रिंटेड है, कोई चीज आपने लिखी है, तो जो आपने लिखी है ना उसमें आइडिया आपस में कंबाइन करना बहुत सिंपल होता है कंपेयर टू प्रिंटेड सोर्स से आइडिया निकाल के यूज करना। हमेशा करके देखना, समझ आएगी बात आपको। नहीं करके देखना तो हम है ना बच्चों, हम पे भरोसा करिए ना। भरोसा नहीं करने का क्या रीजन है? आप बोलो भरोसा करने का, मैंने बोला भरोसा नहीं करने का क्या रीजन है? यार वीएमसी, डाउट नट, मैं खुद आईआईटी जेई क्वालिफाइड, क्या रीजन है डाउट करने का? कोई कारण तो डाउट करने का। हाँ सर आप नहीं, हम नहीं जानते आपको आप क्या हो, आईआईटी क्लियर किया नहीं किया। पहली बात कि वीएमसी और डाउटनेट जैसे प्लेटफॉर्म पे रह के मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, राइट। मिलने का मौका मिला तो कभी हम और बातें करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। दूसरी बात कि सर ठीक है, मान लो आपने किया है, आप अपने मान लेते हैं आईआईटी किया है, लेकिन हर आईआईटी किया हुआ बंदा जरूरी थोड़ी कि अच्छा पढ़ा दे और फिर आप भी क्वेश्चन करके आईआईटी पहुंच सको। हाँ बात आपकी हो सकती थी सही, बिल्कुल जेन्युइन बात बच्चे, लेकिन काफी साल हो गए मुझे पढ़ाते, काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब बहुत डाइवर्स बैचेस पढ़ाए। नॉर्मल बैचेस भी हैं जो कि फाउंड बैचेस होते हैं वीएमसी में ऑफलाइन सेंटर पे, वो बैचेस भी हैं। फिर जो कुछ पर्टिकुलर बैचेस बनते हैं जो 24-25 बच्चों को छांट कर बनते हैं, जैसे रैंक 100 के अंदर आती है, 200 के अंदर आती है, उन बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करके और ये आपके साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको यकीन करना बनता है ना। और बच्चों देखो ना, पिछले कितने इस ट्यूटोरियल के पहले आप कितने लेक्चर हो चुके होंगे? आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, 1 ट्यूटोरियल हो चुका है, 4 बार तो ऑलरेडी हम मिल चुके हैं, राइट। तो काफी ट्रस्ट तो गेन होने लग गया होगा, गेन हो जाएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मेरे पे ट्रस्ट पूरा पूरा हो जाएगा जब तक कंप्लीट होगा तब तक। तो इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को मैंने पहले आपको करने के लिए बोला था। इन दोनों ही क्वेश्चंस में मेरे बच्चों हमने सॉरी इन दोनों पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। जो टर्म के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उसको लेकर चले गया डिनोमिनेटर में, ठीक है बच्चों। जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है क्योंकि चीजें रूट के अंदर भी और फालतू साइन वाइन का चक्कर पड़ेगा, उसमें नहीं पढ़ना चाहते हम। ये तो फायदा होता है एच का, एच यही तो काम करता है कि हमें उन चक्करों में पढ़ने से बचा लेता है, ठीक है बच्चे। तो उसके बेसिस पे सॉल्व किया। हाँ एक 1+h⁻½ एक्सपेंशन यूसी कहाँ सीखा था सर? पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था मेरे बच्चों, सॉरी ये पिछले लेक्चर में सीखा था, एक्सपेंशन जहां सीखा था वहां तक, ठीक है। अब एक तरह शानदार क्वेश्चन है, पहले आप 2 मिनट सोचिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। सर आप रुक क्यों ना, सोच तुम पॉज करके भी सकते हैं, क्लास की फीलिंग नहीं आती, लगता नहीं है क्लास में सामने सामने बैठ के पढ़ रहे। और सर सामने तो सही में बैठ के नहीं पढ़ रहे तो क्यों फीलिंग गलत दे रहे हो? अरे यार फीलिंग की सारी गेम है। एग्जाम में जाते टाइम कॉन्फिडेंट फील करोगे ना आप फील करोगे कि यस आई कैन डू द प्रॉब्लम्स, तो उससे फर्क पड़ जाता है। और कितनी भी तैयारी, और एग्जाम में जाते टाइम बहुत ज्यादा डर गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं यार, पता नहीं जो क्लास टाइम पे ये रिवाइज नहीं किया, साल लास्ट टाइम पे ये रिवाइज नहीं किया कि वही तो नहीं आ जाए, उसी के क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसे ऐसे फालतू ख्याल दिमाग में आए, पीछे की मेहनत सारी बेकार हो जाती। तो परसेप्शन की गेम है पूरी, लगना चाहिए। यू नीड टू फील दैट यू कैन डू वंडर्स इन द एग्जाम, यू कैन डू, इट्स नॉट वंडर्स, यू कैन डू जस्टिस इन द एग्जाम। तो 5वां एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस इनफिनिटी x⁴ sin 1/x। मैं क्वेश्चन कहां से कॉपी कर रहा हूं? मैं वीएमसी के स्टफ को रेफर कर रहा हूं। बाकी आपके पास चॉइस है, क्या किस चॉइस है, मतलब किस स्टफ कैसे किस तरीके से आप लेना चाहते हो, ये क्वेश्चन। चलिए एक बार आप सोचिए, मतलब थोड़ा मुश्किल है, फिर चलो एक 1-1.5 मिनट सोचो जरा क्या कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके साथ में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है तो चलिए साथ में देख लेते हैं।
इसमें ना डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, तो बेटर है इसमें एच वाली अप्रोच से जाए। तो एक्स को -1/h, ट्यूटोरियल 1 में बच्चों जो आपने एच अप्रोच देखा था, अब आपको फायदा समझ में आ रहा है क्या फायदे? -1 हो तब भी -1/h करके एच में हम डील कर सकते हैं। एच एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो थोड़ा आसान होगा हैंडल करना। चलिए आगे देखते हैं। एक मॉड दिख रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब -1/h, तो बच्चों हमने मॉड के बारे में सीखा था ना, ये मॉड की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर को बाहर फेंकना। मॉड की जिम्मेदारी होती है मेरे बच्चों, हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आना। तो -1/h के मॉड से बाहर क्या आएगा? 1/h आएगा। -1/h के मॉड से बाहर क्या आएगा बच्चों? 1/h आएगा। 1/h अगर h पॉजिटिव नंबर है, 1/h भी पॉजिटिव नंबर है, तो -1/h के मॉड के बाहर आएगा 1/h और पूरी का क्यूब हो जाएगा। तो एटलीस्ट मॉड तो गया। तो सबसे प्रॉब्लम, सबसे दुखद जो टर्म इसमें लग रही थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन में कठिन लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, वो मॉड एक्स क्यूब थी, वो डिसॉल्व हो गई कम से कम। तो चलिए थोड़ी हिम्मत आई, आगे बढ़ते हैं। क्यों डिसॉल्व हो गई? क्योंकि मॉड से बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर निकलता है, तो -1/h के मॉड से बाहर हमेशा 1/h निकलेगा, क्योंकि 1/h ही पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह -1/h डालना है ना, तो x की पावर 4 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइड में ये रह जाएगा माइनस, h स्क्वायर में भी माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, और नीचे का तो हम देख ही चुके थे भाई साहब, ये आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0 -1/h की पावर 4 -1/h की पावर 4 साइन h प्लस 1/h स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/h। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, करिए तो। चलिए आप कर लीजिए पहले। कैलकुलेशन देखो बच्चों आपको करनी चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। सब कुछ नोट करने बैठोगे बिना कैलकुलेशन के, बिना छोटी मोटी चीजें भी की, तब तो परेशानी होगी लाइफ में। करिए जल्दी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करें क्या है? लिमिट h अप्रोचेस 0, h स्क्वायर माइनस साइन h ओवर h प्लस h। कर लीजिए कैलकुलेशन, किया आएगा। फिर हमने क्या सीखा था सर लास्ट लेक्चर में कि भाई एक्सपेंशन अगर आप यूज कर सको ना, एक्सपेंशन यूज कर सको ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये हो जाएगा एक्सपेंशन से। अब करते एक्सपेंशन लगाते। सर साइंस की एक्सपेंशन में भूल गया, बहुत गलत बात है, थप्पड़ लगाओ एक अपने आप। दूसरा तो नहीं लगा सकता, आजकल तो जमाना बदल गया, तो माँ बाप गड्ढा आप लगाते थे, अपने आप को लगा लो थप्पड़। ये कैसे हो गया? साइंस की एक्सपेंशन में कैसे भूल गया? क्या कर रहा हूं मैं? साइनेज क्या होता है? h -h³/6। इसे ज्यादा पावर की, इतनी h³ की भी खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख रहा है ना मिनिमम पावर का फंडा। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस 0, h स्क्वायर माइनस h प्लस समथिंग समथिंग डिवाइड बाई h प्लस h³। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जो मिनिमम पावर है उस पर फोकस करें। मिनिमम पावर नीचे क्या है? h की पावर 1। मिनिमम पावर ऊपर क्या? h की पावर 1। h स्क्वायर h³ से कोई मतलब हमें नहीं, h स्क्वायर h³ या h4 से बच्चों हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या होता है? उठिए क्वेश्चन का रेशियो। समझ कम आता है तो h से डिवाइड कर दो और दिख जाएगा। समझने में परेशानी है बच्चों किसी को भी, टोटल 1 नहीं देखा और समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है मिनिमम पावर का फंडा, तो आप h की पावर 1 से डिवाइड कर दो, फिर आपको दिख जाएगा। फिर तो देखिए जाएगा, फिर तो कुछ पंगा है ही नहीं। ठीक है बच्चे, ठीक है। यूनिटी के क्वेश्चन और होते रहेंगे। थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करते हैं, तो वैरायटी सीखने से बेटर ही होगा। और इतना सीख लेना आपने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो इन्फिनिटी में थोड़ा हाथ बैठेगा, फिर और क्वेश्चन बाद में करने का फायदा होगा। तो बच्चों मेरे
एक एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल सा किया था पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए सिंपल एग्जांपल्स ही लेते हैं ना, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में आसानी से चीजों को अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखो अगर आप सिंपल टर्म्स करेंगे तो ये तो इतना खैर मुश्किल नहीं है, ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 फैक्टराइज होकर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 3 कट जाएगा और सीधा आंसर 6 आ जाएगा। राइट, अब मैं इसका एक दूसरा तरीके से करके दिखाऊंगा, वो कोई खास मुश्किल नहीं है। चलो पहले आप करो, एलएच रूल से करो, इसी क्वेश्चन को एलएच रूल से करके मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन को मेरे बच्चे एलएच रूल से करके बताइए। एलएच रूल से किया बच्चों आप, सेम क्वेश्चन को एलएच रूल से करेंगे, क्यों करें मैं रीजन समझाऊंगा आपको। एलएच रूल से करना हुआ तो पहले 0/0 की फॉर्म है, चेक कर लो, 0/0 की फॉर्म होगी तो एलएच रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, 0/0 की फॉर्म है। फिर क्या करना होता है, दोनों को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मारना होता है, दोनों को ऊपर को भी डिफरेंशिएट नीचे भी डिफरेंशिएट। तो उसका माइनस डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आपका जो आंसर है वो 6 को अप्रोच करेगा। सर आपने अप्रोच बोल के इक्वल टू लिख दिया, अरे भाई साहब कितना टाइम हो गया लिमिट पढ़ते हुए, LIM में अपने आप अप्रोचिंग इम्प्लाइड है, दोबारा अप्रोचिंग लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात है, हमने आपको याद है प्रॉमिस किया था जब एलएच रूल पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एलएच रूल से ही कर सकते हैं, उसको मैं समझा दूंगा ट्यूटोरियल में, ताकि आपको पहचान हो जाए कि कौन से क्वेश्चन एलएच रूल से ही किए जा सकते हैं। चलिए अब वो टाइम आ गया है पहचानने का कि कौन कौन से क्वेश्चन एलएच रूल के सही कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो एलएच रूल के सही कैंडिडेट के लिए इसमें खास बात क्या है, इसमें we needed to factorize to avoid factorization we used हमें फैक्टराइज करना पड़ता, तो फैक्टराइजेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एलएच रूल का इस्तेमाल कर लिया। तो सर और क्वेश्चन करके समझाओ, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या इतना फायदा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मुझे फ्रैंकली इतना फायदा सर नहीं दिखा, कोई खास टाइम की बचत नहीं है, रहते बराबर ही टाइम लग गया, कम ज्यादा ही लग गया। चलिए अब दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 ओवर x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब पहले हम चेक करते हैं कौन सी फॉर्म है, ठीक है, चेक करो, चेक करके देखो कौन सी फॉर्म है, आप जल्दी चेक करिए। 0/0 की फॉर्म है, ठीक है, तसल्ली होगी सभी को, चेक कर ले सही बच्चों ने, कौन सी फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म, ठीक है। अब 0/0 की फॉर्म है तो एलएच आप लगा सकते हो। अगर आप एलएच नहीं लगाओगे, तो पता है क्या करना पड़ेगा, आप सोचो कि x से 3 अप्रोच करने पर न्यूमरेटर क्यों 0 को अप्रोच कर रहा है। बच्चे मेरे क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था ना, तो x के 3 अप्रोच करने पर पूरा एक्सप्रेशन ऊपर वाला 0 को अप्रोच कर रहा है। x से 3 अप्रोच करने पर मेरे बच्चों जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x -3 ऊपर वाले का फैक्टर है, तो हमें x -3 से ऊपर वाले को डिवाइड करना चाहिए। उसी लॉजिक से x के 3 अप्रोच करने पे नीचे वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसका भी x -3 एक फैक्टर होना चाहिए,
तो नीचे वाले को भी x माइनस थ्री से डिवाइड करना चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों आप x माइनस थ्री से डिवाइड करोगे ना तो x माइनस थ्री कटकुटा के कैंसिल हो जाएगा, राइट। जैसे कि ऊपर हुआ था, ऊपर वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 9 वाले क्वेश्चन कटकुटा के कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब देखो करके देखोगे ना तो पता चलेगा कि फिर से 0/0 की फॉर्म आ गई। इसका मतलब क्या है कि x माइनस थ्री का एक एक फैक्टर और है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों कि x माइनस थ्री का एक एक फैक्टर और है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, समझाने की कोशिश करते हो। जैसे कि ये सिंपल देखो x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस टू, नोट मत करना, बस देख लो इसको समझने के लिए। मान लो ये क्वेश्चन, ठीक, मान लो ऐसा क्वेश्चन। तो x अगर 1 को अप्रोच करेगा तो x 1 होगा नहीं, मतलब x माइनस वन 0 को अप्रोच करेगा लेकिन 0 होगा नहीं। तो सेम सेम नंबर जो नॉन जीरो है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। यही होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में। x माइनस थ्री से डिवाइड करोगे ना तो x माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, बाकी फैक्टर आ जाएगा दोनों में, x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा जैसे कि यहाँ कैंसिल हुआ। लेकिन फिर 0/0 की फॉर्म है यहाँ, जैसे कि आपके क्वेश्चन में भी आएगी, करके देखोगे तो पता चलेगा, राइट। फिर बच्चों 0/0 की फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि x माइनस थ्री का एक और फैक्टर है, सॉरी x माइनस वन का यहाँ पर इस एग्जाम्पल अलग से एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन में x माइनस वन का एक और फैक्टर है, वो हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर फाइनाइट आएगा। तो हो सकता है कि जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार हो या दो बार हो या तीन बार हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो एक बार में भी टाइम लग जाता है, दो बार में तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो लंबा लंबा तरीका जिसकी हम सिर्फ बात कर रहे इतनी देर से, वैसे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। तो करेंगे कैसे सर? एलएच रूल से करेंगे। एलएच रूल क्या बोलता है? 0/0 की फॉर्म है ना, 0/0 की फॉर्म है तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते तो 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15। डेरिवेटिव लेना तो आना चाहिए बच्चों, डेरिवेटिव लेना नहीं आता होगा तो हम क्लास लेकर सीख लेंगे, लेकिन फिजिक्स में पढ़ा है ना क्लास 11 में, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। फिर भी तसल्ली के लिए कोई भी बच्चा खाली ना रह जाए। चेक करके देखिए बच्चों, चेक करके देखिए। एक्स थ्री अप्रोच करने पे क्या होता है? ऊपर अल्लाह 27 प्लस 15 42, 52 माइनस 42, 0 का अप्रोच कर। नीचे वाला 27 108 108 135 0 का अप्रोच करें, चेक करो पता चल जाएगा। ये 0/0 को फिर से अप्रोच कर रहा है तो हम फिर से एलएचयू लगाएंगे। एलएचयू की थ्योरी याद है ना यार, लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने कि क्वेश्चन में एलएचयू लगाया, अगर 0/0 की फॉर्म है तो उसको एक नया क्वेश्चन मान के फिर से एलएचयू लगा दिया। उसमें फिर से 0/0 की फॉर्म आई तो उसको नया क्वेश्चन माना और फिर से एलएचयू लगा दिया। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि 0/0 की फॉर्म आती रहे और हमारा आंसर फाइनाइट ना आए। तो अब जाकर एक पर जब और डिफरेंशिएट करेंगे मैंने बच्चों, तो ये 6x माइनस 14 हो जाता है, 12x स्क्वायर माइनस 30x हो जाता है, राइट। तो अब अगर आप 3 को अप्रोच करा देंगे तो क्या बनता है, कहाँ जाते हैं अप्रोच करते हैं? 18 4 108 माइनस 90 80 सवाल है। तो ये तो बोल बोल के समझ समझ के कर रहे हैं, अगर अपने लिए करोगे एलएचएल से तो कितनी जल्दी, मतलब 1 मिनट से कम में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मार करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो अगले क्वेश्चन में बूस्ट मिलेगा ना, अगले क्वेश्चन उसका फायदा मिलेगा। पिछला क्वेश्चन था जल्दी जल्दी कर लिया तो, राइट। पाप का फल भुगतना पड़ता है तो पुण्य का जो गुड फ्रूट्स हैं वो भी तो मिलते हैं ना, तो पुण्य हमारा एकत्रित होता है उसका भी तो फायदा होगा। नॉर्मली कैसे करते बच्चे इसको? नॉर्मली आप एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि 3 के अप्रोच करने पे जब 0 अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस 3 फैक्टर होगा ना, तभी तो 0 अप्रोच कर रहा है। कहां पढ़ा था सर फैक्टर थे? मैंने नहीं पढ़ा है, कई साल हो गए पढ़े हुए आपको। तो एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते तो जो कैंसिल होने के बाद जो चीजें बचती है ना उसमें फिर से एक्स माइनस 3 का फैक्टर आ जाता। तो एक बार फिर से आप एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते, काफी टाइम लगेगा ना बच्चों। लॉन्ग डिवीजन करना इतना भी सिंपल नहीं है ना, लॉन्ग डिवीजन करना इतना भी सिंपल नहीं है ना, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 x की पावर 4 माइनस 625 ओवर x की पावर 3 माइनस 125।
चलिए करिए बच्चों, LH रूल से पहले करिए, फिर मैं LH रूल का तरीका बताऊंगा और एक और ऑल्टरनेटिव तरीका ही बताऊंगा। ठीक है, LH रूल से करना है आपको। LH रूल से तो आराम से हो गया होगा ना बच्चे, इसे LH रूल से करना है। क्यों LH रूल से करना है? 0/0 की फॉर्म आ रही है, चेक करके देखा, 0/0 की फॉर्म आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो LH रूल लगाने की परमिशन है। तो LH रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 4x³ ओवर 3x² आ जाएगा। ठीक है, तो x² से x³ कट के x आ जाएगा, तो सीधा 20/3 आपका आंसर आ जाएगा। डाल के देखिए वैल्यू, एक तो एक तरीका हो गया। अब सर एक और फॉर्मूला आपने लिखा है लिस्ट में, लेकिन अभी तक एक बार भी उसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब टाइम आ गया उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है बच्चों, अब टाइम आ गया उसको इस्तेमाल करने का। सर फॉर्मूला कौन सा? कि लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a हो जाएगा n a n माइनस 1। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखने की कोशिश करिए, इसकी डेरिवेशन भी LH रूल से निकाली जा सकती है। इसको डिराइव करिए, चलिए वर्बली मेरे को डिराइव करिए, इसको जो फॉर्मूला में लिखा ना उसको डिराइव करिए LH रूल से, सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना LH रूल लगाना एक ही बात है एक तरीके से, क्योंकि इसकी डेरिवेशन खुद ही LH रूल से आती है। आगे डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, x को a अप्रोच करा दो, ऊपर नीचे बच्चों मेरे डिफरेंशिएट करिए और x को a अप्रोच करा दीजिए, वही आ जाएगा फॉर्मूला। कोई बात नहीं, चलो फॉर्मूला का थोड़ा सम्मान कर लेते हैं उसका हम। फॉर्मूले का सम्मान करते हैं बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस 5, x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 है, तो x माइनस 5 होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा। गलती कर दी तो गलती ठीक भी करनी पड़ेगी, अच्छा गलती ठीक करेंगे, लेकिन गलती ठीक करने के चक्कर में दोनों का फायदा हो गया, गलती ठीक करने के चक्कर में दोनों का फायदा हो गया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा? n a n माइनस n a n माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाला जो फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक फॉर्मूला ऊपर एक फॉर्मूला नीचे, समझ रहे हो ना? एक x की पावर 4 माइनस 5 वाले में और x की पावर क्यूब माइनस 5 क्यूब वाले में, तो उसको नीचे रेसिप्रोकल में लिखा, तो n a n माइनस n इक्वल, ठीक है, एक्स एन माइनस ए एन, तो n क्या है? दोबारा लिखते हैं, x4 माइनस लिमिट x अप्रोचेस 5, x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 डिवाइड बाय x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 5। ऐसे सोच सकते हैं ना इसको, इस तरीके से सोच सकते हैं। तो लिमिट एक टेंडेंसी है जो इसमें हर एक्सप्रेशन के पास है। लिमिट बच्चों मेरे एक टेंडेंसी जो इसमें हर एक्सप्रेशन के पास है, टेंडेंसी वो दोनों के पास है, जो लिमिट की टेंडेंसी है ना वो दोनों के पास है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एन माइनस ए एन, तो एन ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन ए एन माइनस 1। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो कट उठा के वापस से 20/3 आएगा, आना तो चाहिए, आंसर अलग थोड़ी ना आ सकता। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि सर आपने कुछ खास नहीं करा है, क्योंकि इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है ना, कौन सा फॉर्मूला अब देख रहा है, कौन सा फॉर्मूला जो ऑरेंज में लिखा है राइट साइड में, किसके फॉर्मूले की डेरिवेशन खुद ही कहां से आएगी? LH रूल से, तो LH रूल शुरू से लगा लेते। तो बच्चों अभी दो क्वेश्चंस किए, दो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग रहा होगा कि जब कुछ रैंडम सा फैक्टराइज करना पड़ता है ना, तो LH रूल काफी कन्वीनियंट होता है। जो कुछ रैंडम सा फैक्टराइज करना होता है ना, तो LH रूल काफी आसान हो जाता है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, थोड़ी और तसल्ली हो जाएगी हमें।
लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन तो पहले LH रूल से कर लेते हैं, फिर नॉर्मल तरीके से देखिए दिखा दूंगा मैं जल्दी जल्दी करके कितना मुश्किल पड़ सकता है। तो x के 1 अप्रोच करने पर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, x के 1 अप्रोच करने पे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो 0/0 की फॉर्म तो है। ठीक है, ये 0/0 की फॉर्म तो है। अब अगर ये 0/0 की फॉर्म है तो इसमें NH2 लगाया जा सकता है। अगर ये 0/0 की फॉर्म है बेटा तो इसमें LH2 लगाया जा सकता है। तो LH रूल जब आप लगा देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 डिफरेंशिएट कर देंगे 1/3 x की पावर -2/3 डिवाइड बाई x। तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसका आंसर लिखने में? खत्म, x को 1 अप्रोच करा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, एक बार LH लगाया काम खत्म हो गया। अब इसका जो दूसरा तरीका है, कितना पेनफुल है आपको समझाता हूं मैं। जो दूसरा तरीका वो कितना पेनफुल है आपको समझाता हूं मैं। उसमें क्या होगा कि आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मुश्किल है सोचना। तो x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर, अच्छा x माइनस 1 और x प्लस 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग कर दो। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर पंगा ये पड़ता है कि आपको x माइनस 1 को ऐसे सोचना है, x की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप उसको रखेंगे ना बेटा वहां, तब आपको तुम्हारा जो आंसर है लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर, नीचे x माइनस 1 को हमने तोड़ा, x की पावर 1/3 माइनस 1 x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1 और एक x प्लस 1 तो था ही। चेक करिए कैलकुलेशन समझ आ रही होगी आपको, थोड़ा दिमाग खुल भी रहा है ना, नेचुरल है तो जल्दी कर सकते हैं हम। कैंसिल हो गया तो आपका जो आंसर है वो 1/6। क्या आंसर 1/6 आएगा, ठीक है ना। एफर्ट लगा, देख रहे हो एफर्ट में कितना फर्क पड़ रहा है, जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। जो एफर्ट लग रहा है बच्चे आपको उसमें कितना फर्क लग रहा है, इसलिए एलएच रूल यूज करना काफी बेनिफिशियल है। तो क्या सीखते हैं यहां से, हम ये सीखते हैं बच्चों, हम ये सीखते हैं कि वेयर देयर इज एक्सेसिव factorization, use LH rule to avoid that। ये बड़ा मजेदार है कि क्यों LH rule अवॉइड करते हैं, लेकिन खैर ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट का नहीं है, तो चलो टाइम नहीं लगाते, कम टाइम है हमारे पास, नई चीजों के लिए तो कम टाइम है। तो जब जबरदस्त फैक्टराइजेशन की बात आती है, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त नहीं, लेकिन कंपेयर टू दैट देखो LH rule कितना सिंपल हो गया। जब जबरदस्त फैक्टराइजेशन की बात आती है ना बेटा, तो LH rule यूज करने से उस फैक्टराइजेशन को अवॉइड करने में आसानी होती है। देखिए सर थोड़ी देर से क्या क्वेश्चन कर रहे थे हम, LH rule, थोड़ा हम LH rule के बारे में LH rule के बारे में जानना चाहते थे और क्वेश्चन तो आपको फैक्टराइज करना पड़ा, फैक्टराइज नहीं करना चाहते थे LH rule लगा के बच सकते थे। 7th में तो भाई बहुत जबरदस्त फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि x - 3 एक बार आएगा, दो बार आएगा, LH rule से पता चलेगा कि दो बार 0/0 की फॉर्म बन रही है, एक बार शुरू में एक बार बीच में, तो वो डिवाइड करके लॉन्ग डिविजन निकालना इतना भी सिंपल काम नहीं है ना, मुश्किल काम नहीं है, एग्जामिनेशन बैठ के इतना आसान काम तो नहीं है, पक्की बात है। ठीक है, तुमने LH rule लगाया वहां पे। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें LH rule लगाया, या तो जो बगल में फॉर्मूला लिखा है दूसरी ब्रांच में वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो दूसरी ब्रांच में बेटा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो उसका जन्म कहां से हुआ है, वो कहां से पैदा हुआ है, वो भी तो इसी LH rule से आया है। तो LH rule लगा रहे, फॉर्मूला लगा रहे, एक ही बात है। फॉर्मूला लगाने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट साइड की गलती ठीक कर दिया तो सबका भला हो गया।
ये जो क्वेश्चन था बच्चे देखो LHC से कितनी आसानी से हो गया, जो ऑल्टरनेटिव तरीका है इसका, उसमें आपको पहले तो x को माइनस 1 को फैक्टराइज करना पड़ेगा और x माइनस 1 को aq माइनस bq के फॉर्म में जबरदस्ती फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो कि एग्जामिनेशन में बैठकर सिंपल काम नहीं है करना, LH से यूज करना बहुत ही सिंपल काम है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि LH रूल जिन क्वेश्चंस में लगना चाहिए उसमें तो लगा लो, बाकी LH रूल पे डिपेंडेंसी हम नहीं रखेंगे, नहीं तो उससे हमें ये लगता रहेगा कि हमारा टॉपिक वीक है। जो क्वेश्चन LH रूल के टाइप की हैं, जैसे एक x log x वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था और एक कुछ क्वेश्चन अभी कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, कौन से टाइप के क्वेश्चन से जबरदस्त फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, उसमें LH रूल यूज कर लो, बाकी में तो आप फॉर्मूला एक्सपेंशन से ही सॉल्व करो। ठीक है बेटा, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज की क्लास का हम, और इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अगली ट्यूटोरियल में। ये थोड़ी ना कि एक क्लास में सर किसी भी तरह खत्म कर दो, थोड़ा मैं गाइड कर देता हूँ, बाकी डिटेल में अगली क्लास में जाऊंगा इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले समझा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जैसे कि ये सिंबल, अब सिंबल ये सिर्फ सिंबल अगर प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो अपने आप से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं सोच लेंगे, सिर्फ अगर सिंबल प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो अपने आप से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं सोच लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ सिंबल प्रेजेंट है तो अपने आप से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं सोच लेंगे, वो उसके लिए मेंशन होगा क्वेश्चन में कि दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचना है तो आपको क्या करना होता है, नंबर लाइन में 3.1 को प्लॉट करना होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, नंबर लाइन में 3.1 को प्लॉट करते हैं आप और माइनस इन्फिनिटी से 3.1 तक देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3.1 तक देखते हैं, जो सबसे बड़ा इंटीजर दिखता है वो आपका आंसर। माइनस इन्फिनिटी से 3.1 तक देखते हैं, सबसे बड़ा जो इंटीजर दिखता है बेटा वो आपका आंसर होता है 4.7। तो 4.7 प्लॉट किया, माइनस इन्फिनिटी से देखा, माइनस इन्फिनिटी से देखते देखते जो सबसे बड़ा इंटीजर है 4.7 तक वो आपका आंसर होता है। ठीक है, 4 तक आते आते सबसे बड़ा इंटीजर 4 खुद है, 4 तक आते आते सबसे बड़ा इंटीजर 4 खुद है, तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो बड़ा सिंपल है, इंटीजर में सिंबल सेम वही हो जाता है, इंटीजर में सेम टू सेम वही हो जाता है, और जो डेसिमल पॉजिटिव डेसिमल वाले में डेसिमल का पोर्शन ड्रॉप हो जाता है। ठीक है बेटा, इंटीजर में तो सेम टू सेम वही हो जाता है, और जो पॉजिटिव डेसिमल वाले क्वेश्चंस में जो डेसिमल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जो डेसिमल होता है वो ड्रॉप हो जाता है सीधा पॉजिटिव वाले। अब जरा नेगेटिव वाले को देखो, तो -3 तक आते आते सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, खुद -3। -3 तक आते आते सबसे बड़ा इंटीजर कौन है बेटा, खुद -3। अब नेगेटिव में डेसिमल थोड़ा ध्यान से सीखिए बेटा, जैसे -3.2, तो -3.2 तक आते आते सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो आपका -4 है। -3.2 तक आते आते सबसे बड़ा इंटीजर -4 है, -3 तो उसके और राइट में वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, वहां तक तो पहुंचने का मौका ही नहीं है। तो -3.2 तक पहुंचते पहुंचते जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो -3 नहीं है, वो -4 है। इस बात का बस ध्यान रखना, ये गलती बच्चों से हो जाती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन समझना है हमें, क्वेश्चन अगली बार करेंगे। समझ जाओ कि पॉजिटिव या नेगेटिव में इंटीजर है तो इंटीजर सेम कॉपी हो जाता है, अगर पॉजिटिव का डेसिमल है तो डेसिमल ड्रॉप हो जाता है, नेगेटिव का डेसिमल है बेटा तो नेगेटिव का डेसिमल ड्रॉप होगा और एक पीछे भी जाना पड़ेगा। जैसे कि क्लास -0.5 का देख लो, तो -0.5 तक आते आते जो सबसे बड़ा इंटीजर इनकाउंटर होगा ना मेरे बच्चों को, वो -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो उसके राइट में वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर में शुरू से एक बार देखें, डेफिनेशन के बाद तो सबसे पहले आपने इसमें इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन देखे। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में दो तरीके हैं, सबसे बड़े टर्म को नीचे शिफ्ट करो या तो एक्स और बैच यूज करो, दोनों अपने आप में अलग अलग यूजफुल है, दोनों का अपना अपना फायदा है। वो सब हमने देखा, सम का कुछ फॉर्मूला वगैरह नोट किया जो कि आगे इस्तेमाल होता है। फिर थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए इन्फिनिटी के, ये तो ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था पहला वाला, दूसरा क्वेश्चन अच्छा था, इसमें एक्स और बैच रखा और थोड़ी सी एक्सपेंशन यूज कर ली। फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन
किया हमने यहाँ पर, जिसमें x को 1/h रखा और एक्सपेंशन यूज कर ली, मिनिमम और का फंडा भी हमने यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने LH टूल के बारे में चीजें सीखी, जिसको हमने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले रिवाइज भी किया था कि LH टूल हमें वहां बचा लेता है जहां बहुत ज्यादा फैक्टराइजेशन होती है, अदरवाइज LH टूल यूज नहीं करना चाहिए। फिर ग्रेटेस्ट इंजीनियर का इंट्रोडक्शन देखा, जो लास्ट में देखा, फर्दर इसके क्वेश्चंस हम अगली बार करेंगे और अगली बार बहुत जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी क्या, हम रेगुलरली तो मिलते ही रहेंगे।